अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जो इन्फिनिक्स का हार्ट 50i X6531 मॉडल जो है, इसके बूट लोडर को कैसे अनलॉक करते हैं और इसको कैसे रूट करते हैं। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको बताई जाएंगी। जस्ट आपने इनको फॉलो करते जाना है और आप इजीली कर सकेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने आना है सेटिंग में आने के बाद सबसे ऊपर आपने माई फ़ोन में आना है और उसके बाद आपने नीचे वर्जन इन्फो में आ जाना है। वर्जन इन्फो में आकर आपने ये जो बिल्ड नंबर लिखा है इसको आपने अपने पास नोट भी कर लेना है और उसके बाद इसके ऊपर आपने 7 टैब क्लिक करना है। इससे इसका डेवलपर ऑप्शन जो है वो ऑन हो जाएगा। बैक आ जाएं और उसके बाद आपने सबसे नीचे आ जाना है सिस्टम में आ जाएंगे और सबसे नीचे जाएंगे तो डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके फ़ोन के अंदर इंटरनेट जो है वो अनेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप नीचे आ जाएं, OEM अनलॉकिंग, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, उसको आप अनेबल कर दें। और इसके लिए हमें जो इन्फिनिक्स का एक लॉगिन आईडी चाहिए होगी, तो आफ्टर 2 वीक्स आपने इसको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है। मेरे अकाउंट के जो है ना वो 15 डेज़ जो है वो गुज़र चुके हैं। तो यहाँ पे हम OEM अनलॉकिंग करेंगे, इसको अनेबल करें और ये यहाँ से आपका पासवर्ड जो है वो दोबारा पूछेगा, तो आपने इसको अपना पासवर्ड देना है। जैसे ही आप अपना पासवर्ड देंगे तो ये आगे लोडिंग कर रहा है। तो OEM अनलॉकिंग यहाँ पे हमारा अनेबल हो चुका है। तो बाकी का जो भी प्रोसेस है उसको हम अपनी पीसी की स्क्रीन के ऊपर जाएंगे और वहाँ पे जो है वो हम कमांड्स की मदद से इसका जो है बूट लोडर उसको अनलॉक कर देना है। तो आपने ये सारे स्टेप्स जो हैं इनको आपने फॉलो करना है, तो ये इसका बूट लोडर जो है वो अनलॉक हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपनी पीसी की स्क्रीन के ऊपर। जी, तो हम अपनी पीसी की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर हमें ADB ड्राइवर चाहिए और ADB प्लेटफॉर्म चाहिए। ADB ड्राइवर आपने पहले इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद आपने अपने सेट को कनेक्ट करना है। आपने अपने फ़ोन सेट को पीसी के साथ कनेक्ट करें। उसके बाद ADB प्लेटफॉर्म टूल में आ जाना है और यहाँ पे ऊपर आपने CMD टाइप करना है। यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम अपनी डिवाइस को कंफर्म करेंगे कि हमारी डिवाइस कनेक्टेड है, काम कर रही है। तो उसके लिए आपने ADB डिवाइसेस की कमांड देनी है। यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर पॉपअप मैसेज आएगा, उसको आपने अलाउ कर देना है। तो डिवाइस कनेक्टेड है। अभी हम अपनी डिवाइस को जो है ना उसको रीबूट करेंगे फास्ट बूट मोड में। तो ADB रीबूट बूट लोडर ये कमांड हम देंगे, हमारा सेट रीस्टार्ट हो जाएगा फास्ट बूट मोड में। जैसे सेट रीस्टार्ट हो जाता है उसको हम दोबारा कंफर्म करेंगे, फास्ट बूट मोड में आ गए। तो आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर भी जो है ना वो उस वक्त शो हो रहा होगा कि फास्ट फूड मोड जो है ना वो सेट आपका उसमें है। तो यहाँ पे हम फास्ट फूड डिवाइसेस की कमांड के साथ चेक करेंगे हमारा सेट प्रॉपर कनेक्टेड है। उसके बाद हम फास्ट OEM अनलॉकिंग है, इसकी कमांड हमने देना है फास्ट फूड फ्लैशिंग अनलॉकिंग। इस कमांड को आप टाइप करें। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप मैसेज आएगा, उसको आपने वॉल्यूम अप बटन के साथ उसको यस कर देना है। वॉल्यूम अप बटन आपने दबाना है। तो हमारा सेट जो है ना उसका बूट लोडर अनलॉक हो गया।
अभी हम अपने सेट को रीबूट करेंगे और इसका जो है वो बूट लोड जो है ना उसको कंफर्म कर लेते हैं। जी, तो हमारा सेट अनलॉक होने के बाद दोबारा बूट हो चुका है। इसको हम कंफर्म कर लेते हैं। इसके लिए दोबारा उसी तरह आपने सेटिंग में आना है, फिर माई फ़ोन में आना है और उसके बाद आपने वर्जन इन्फो में आना है और बिल्ड नंबर के ऊपर 7 टाइप क्लिक करना है। इससे डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। बैक करें, नीचे आ जाएं सिस्टम में और उसके बाद सबसे नीचे आप देखें डेवलपर ऑप्शन। तो यहाँ से आप इसको कंफर्म कर लेते हैं कि ये आप देख सकें कि हमारा जो है बूट लोडर प्रॉपर अनलॉक हो चुका है। तो इस तरह आप आसानी से जो है ना इसका बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं। जी, तो हम अपनी पीसी के स्क्रीन के ऊपर हैं। अब हम देखेंगे कि हम अपने जो इन्फिनिक्स का है हार्ट 50i इसको कैसे जो है ना वो रूट करना है। ठीक है, रूट करने के लिए आपको बेसिकली जो इसकी बूट फाइल जो होती है वो चाहिए होती है। उसको हमने दोबारा जो है पैच करके फ्लैश करना होता है। तो ये बूट फाइल कहाँ से मिलती है, ये आप देख रहे हैं बूट फाइल और उसके साथ वीबी मेटा की फाइल होती है। तो बूट जो फाइल है इसको हमने पैच करना है मैजिक के साथ। ठीक है, तो इसको या तो आपने अपने सेट के अकॉर्डिंग जो है ना वो आपने इंटरनेट पे आ जाना है। ये इन्फिनिक्स का जो है फर्मवेयर है सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हमारे पास इन्फिनिक्स हार्ट 50i, यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और एक तरीकाकार इसका ये है, अगर आपको यहाँ से आसानी से आपका जो है वो फर्मवेयर मिल जाता है आपके बिल्ड नंबर के अकॉर्डिंग, आपने ये ज़रा कंफर्म कर लेना चाहिए, गलती नहीं करनी है। अगर मिल जाता है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, एक तरीकाकार ये है कि उसको आप डाउनलोड कर लें, वो जिप फाइल होगी और उससे आपने बूट फाइल की जो बूट फाइल है वो आपने कॉपी करके यहाँ पे अलग कर लेनी है। और सेकंड जो तरीकाकार है, अगर आपको कहीं से आपका रोम नहीं मिल रहा तो आपने मेरी इस दूसरी वीडियो को देखना है जिसमें मैंने पूरा तरीकाकार बताया है कि आप अपने बूट का जो सेट है उसका पूरा फर्मवेयर का बैकअप कैसे लेते हैं। तो उसमें आपने जाकर सिर्फ जो बूट की फाइल है उसका एक बैकअप लेना है और वहां से अपनी बूट फाइल जो है ना वो एक्सट्रैक्ट करके ले आनी है। अब ये दोनों तरीके हैं, जो भी आपको इजी लगे आपने वो कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी ये बूट फाइल हासिल कर रखी है। तो अब इसको कैसे पैच करना है, इसको आपने ये एक बूट फाइल और उसके बाद ये मैजिक की एपीके, इन दोनों को कॉपी करना है और इन दोनों को आपने अपने फ़ोन सेट के अंदर ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाउनलोड फोल्डर में इन दोनों को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये और बाकी का तरीकाकार क्या है वो हम अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और वहाँ से कैसे इसको पैच करना है वो मैं बताता हूँ। और पैच करने के बाद उस फाइल को दोबारा हम वापस यहीं पे लेकर आएंगे और उसके आगे जो भी प्रोसीजर है उसको देखते हैं। आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। ऊपर आ चुके हैं, यहाँ हमने देखना है कि हमने अपनी बूट फाइल को कैसे मैजिक के साथ पैच करना है। तो उसके लिए आपने फाइल मैनेजर में आ जाना है और आपने अपनी स्टोरेज में आना है जहाँ हमने वो फाइलें रखी हैं। ये डाउनलोड फोल्डर में हमने सबसे पहले मैजिक एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल करेंगे। आपके सेट के अंदर इंटरनेट जो है ना वो चल रहा होना चाहिए, ये आपने ख्याल करना है। मैजिक की एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है, इसको ओपन करते हैं। इसको अलाउ कर दें और उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है इंस्टॉल के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर आपने सेकंड नंबर सेलेक्ट एंड पैच फाइल, यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, यहाँ से आपने में आए, डाउनलोड फोल्डर में आए और यहाँ से इस बूट फाइल को आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने लेट्स गो कर देना है। तो ये फाइल पैच हो रही है। पैच होने के बाद उसी जगह पे उसी फोल्डर के अंदर ये एक नई पैच फाइल हमारे पास आ चुकी है। इसको आप बैक कर दें, इसका काम ख़त्म हो गया। दोबारा फाइल मैनेजर में आए और उस तरह डाउनलोड फोल्डर में आए
तो यहाँ पे आप देखें दो फाइलें हमारे पास, बूट फाइल है और मैसेक पैच के नाम से एक फ़ाइल है। तो इस फाइल को हमने अपने कंप्यूटर के अंदर वहाँ पे हमने कॉपी करनी है और उसके बाद इसको कैसे फ्लैश करना है तो हम अपनी पीसी की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और वहाँ पे जाकर देखते हैं इसको। ये फाइल जो है ना वो पैच कर ली है, उसको अब दोबारा हम अपने पीसी की स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं और वहाँ से फिर उसको फाइनली हम फ्लैश करते हैं। तो हम अपने चलते हैं मोबाइल के अंदर और यहाँ से अगर हम अब देखें ये डाउनलोड फोल्डर में ये दो फाइलें हो गई हैं। ये पहले बूट की फाइल थी और ये साथ पैच वाली है। तो इस पैच वाली फाइल को हमने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे अपने पास ले आना है। ठीक है, अब ये बूट फाइल हमारी असल थी जबकि ये दूसरी पैच है। इस पैच फाइल को हमने अभी यहाँ पे फ्लैश करना है। तो इसको कैसे फ्लैश करना है इसको अभी हम देखते हैं। तो अभी हम जाएंगे दोबारा एडीबी प्लेटफॉर्म में, टूल में, या उसी तरह हम कमांड प्रॉम्प्ट ऑन करेंगे CMD और यहाँ पे हम अपना सेट दोबारा कंफर्म करते जाएंगे। इन सारी कमांड्स को 1 बाय 1 हम अप्लाई करेंगे। उसी तरह एडीबी डिवाइस कनेक्टेड है, इसको फिर फास्ट बूट मोड में हम इसको रिस्टार्ट करते हैं। एडीबी रीबूट बूट लोडर सेट हमारा फास्ट बूट मोड में अभी दोबारा ऑन हो जाएगा। जैसे ही ऑन होता है फिर हम इसको कंफर्म करेंगे। ये कंफर्म हो गया सेट को। आप देखें जब वो ऑन हो गया तो अभी इसको हम तो फास्ट बूट डिवाइस कनेक्टेड है। तो फाइनली अभी हम इसको फ्लैश करेंगे। तो यहाँ पे आपने कमांड देनी है फास्ट बूट फ्लैश बूट। इसको कॉपी करें और ये सारी कमांड्स आपके पास डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगी। तो स्पेस देना है एक और उस फाइल को यहाँ पे हमने ड्रैग करना है जो हमने पैच लाई है। तो इस पैच फाइल को हमने यहाँ पे ड्रैग किया और उसके बाद हम एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे तो ये फ्लैश हो गई है। ठीक है, और अभी हम इसके साथ ही जो VB मेटा की फाइल है इसको भी करना है। समटाइम बूट लूप में चला जाता है सेट, तो इसलिए इस कमांड को भी दिया जाता है। तो इसको करें, स्पेस दें और VB मेटा को भी पैच इसको भी फ्लैश कर दें। इसको भी फ्लैश कर दें। तो अभी अपने जो डिवाइस है उसको आपने रीबूट करें और हमारा सेट जो है ना वो रूट हो चुका है। जैसे ये रूट होकर वापस आता है तो फिर हम इसका रूट जो है ना वो कंफर्म कर लेते हैं। जी, तो हमारा सेट रूट होने के बाद दोबारा स्टार्ट हो चुका है। अभी हम रूट को कंफर्म कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखें ये सेट वही है, आप कंफर्म कर लें वही सेट है रेडमी का हार्ट 50 और उसके बाद ये वही सेट है। इसमें आपने मैसेक की एप्लीकेशन ये पहले हमने इंस्टॉल की हुई है, अगर ना भी हो तो आपने इसको दोबारा इंस्टॉल कर लेना है। तो मैसेक की एप्लीकेशन को खोलें और इसमें आप सबसे नीचे आप देखें यहाँ पे लिखा है सुपर यूज़र। तो ये सुपर यूज़र की एक्सेस हमारे पास आ चुकी है। इसके रूट को मज़ीद कंफर्म करने के लिए इसके अंदर आप एप्लीकेशन के साथ भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक रूट चेकर एप्लीकेशन होती है। तो इसको हम इंस्टॉल करते हैं, इसको ओपन करें, ओके ओके, और उसके बाद आप वेरीफाई रूट करें। तो ये परमिशन मांग रहा है, इसको ग्रांट करें। तो ये सक्सेसफुली परमिशन भी इसको मिल गई है। ठीक है, तो इस तरह आपने अपने सेट को जो है वो प्रॉपर रूट कर लेना है। सारे स्टेप को आपने फॉलो करना है, कहीं कोई चीज़ मिस नहीं करनी, वीडियो को अच्छी तरह समझ लेना है, क्योंकि इन चीज़ों में छोटी सी गलती आपका जो सेट है वो उससे ब्रेक हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।